All right. So in this class we are talking about medication calculation basics part 1. Okay. ये हम साइड बाय साइड करते चलेंगे. आपके सामने 1 kg 1000 ग्राम, ओके, 1 ग्राम 1000 mg, 1 mg 1000 mcg, 1 ooze 30 ml, 1 liter 1000 ml, 1 teaspoon, okay, 5 ml, 1 tablespoon 15 ml, 1 tablespoon 3 teaspoon and 1 kg 2.2 lbs. Okay, so make sure आपको ये पता हो. Next, kg is converted into grams, grams converted into mg, mg converted into mcg. 1 किलो 1000 ग्राम, 1 ग्राम 1000 mg, 1 mg 1000 mcg. वेरी सिंपल. अब बात करते हैं राउंडिंग अप की. तो गाइस हमेशा ध्यान में रखें, if the number to the right is equal or greater than 5, round up by adding 1 on number on left. Very simple. 7.5 भी है तब भी उसे क्या मान लिया जाएगा? 8. 7.6 है तब भी उसे क्या मान लिया जाएगा? 8. ओके, टाइम में नहीं मानते हम लोग. टाइम इज टाइम, बट इन योर पॉइंट डिजिट्स यू कैन गिव. नॉट इवन टैबलेट्स में भी नहीं मानते. मैं बताऊंगी किस केस में इसे मानना चाहते हैं. इसमें ड्रॉप्स में मानते हैं हम लोग, क्योंकि जो हमारा ड्रॉप फैक्टर होता है, जो ड्रॉप सेट होता है, उसमें एक ड्रॉप आनी है तो मतलब आनी है, पॉइंट में नहीं होती है, इसीलिए. नेक्स्ट, if the number to the left to the right is less than 5, then deduct that 0.5 and just give 7. Okay, so 5 or more than 5 it's 8, but if it is less than 5 it will be the left side wala digit. Round to the nearest 10th value, मतलब कि जैसे आप देख सकते हो उसको 1.24, तो भाई क्या लेना है? 1.2. 1.28 को क्या लोगे? 1.3. क्यों? क्योंकि 8 आ चुका है. तो ये भी एक राउंड अप होता है, तो इसे भी ध्यान में रखना है. एग्जाम में नहीं आता ये, इतने राउंड अप्स नहीं आते, बट यू शुड बी अवेयर. वी डोंट नो एनक्लेक्स क्या पूछ ले, क्योंकि मेरे एग्जाम में एटलीस्ट 4 से 5 ड्रग कैलकुलेशंस मुझे आए थे, और चारों के चारों ड्रॉप फैक्टर थे और मेडिकेशंस के थे. वो लोग एक होता है ड्रॉप फैक्टर और एक होता है माइक्स पर ml, कितना माइक दोगे, वो कैलकुलेशन करने में नहीं आता है. द रीजन बिकॉज दैट इज कैलकुलेटेड बाय द एनेस्थीसिया पीपल और बाय द डॉक्टर्स, क्योंकि हमको उसके लिए सब कुछ पता होना चाहिए है. ओके, बट मैं फिर भी आपको सिखा देंगे वो, ताकि इन केस अगर आ भी जाए तो आपको आता हो. ओके, तो गाइस सबसे पहला जो यहाँ फॉर्मूला है, दैट इज योर वेरी सिंपल डोज, डिजायर डोज, अवेलेबल एंड क्वांटिटी. तो मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके आपको दिखाने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप इसे रटो. तो मैं, कैन यू प्लीज गिव मी दैट सिरप, विटामिन D3. या, थैंक यू सो मच. सो गाइज मेरे पास एक मेडिकेशन है, ठीक है. तो मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ. अब प्लीज अपने अपने कैलकुलेटर्स ओपन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेट अवेलेबल होता है. तो मेरा जो पेशेंट है, माई पेशेंट इज लाइक, माई पेशेंट नेम इज सुजैन, ओके, एंड शी इज ड्यू फॉर हर विटामिन D3, and the doctor prescribed her 400 international units, and the availability in the ward we have is like each ml containing 800 international units, and the total vial is 15 ml. Okay, and you need to tell me how many ml I need to give to the patient. Yes, 7.5. Okay, what else? मैंने बोला कि 400 इंटरनेशनल यूनिट मरीज को देना है, और जो अवेलेबिलिटी है वो इस वाइल पर लिखी हुई है. ईच ml कंटेन 800 इंटरनेशनल यूनिट्स, और ये टोटल वाइल 15 ml का है. तो व्हाट विल बी दी डोज? मुझे मेरे मरीज को 400 देना है, मैं कितना दूं, इसमें से कितना ml दूं? एंड द कैलकुलेशन वी हैव लाइक 1 ml टोटल. तो मैं कितना ml दूं इसको, मतलब कितना ml मुझे इसको देना है? डू इट फास्ट. हाउ मेनी mls? 2 ml. So guys, let me tell you the correct answer. मेरे पेशेंट को मुझे 400 देना है, so dose needed is 400 international units. Dose available कितनी है? 800 international units. In what quantity? No, in 1 ml. I said in each 1 ml. Right? So ये जो dose availability होती है, ये आप देखते कितने ml में ये present है. अगर इस पे ये मेंशन नहीं होता और लिखा होता 15 ml टोटल लिखा होता इसमें लाइक 500, 15 ml में 500,
तब आप क्या लिखते हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10,000 20,000 जितने भी इंटरनेशनल यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई कितने ml में, 15 में, 15 ml में जितने आपकी क्वांटिटी होती तब ये आप मेंशन करते हैं. बट इन दिस केस डोज नीडेड दैट द डोज विच इज फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड इट वाज 400 इंटरनेशनल यूनिट्स एंड अवेलेबिलिटी कितनी है, 800 इंटरनेशनल यूनिट इन ईच ml. तो गाइज यहाँ जो क्वांटिटी आ जाती है वो आपकी 1 आ जाती एंड द आंसर इज 0.5 ml. ओके, एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, कभी भी जो डोज आप यहां लिखते हो सामने कैलकुलेशन में, उनको मत लास्ट में लिखा करो. आंसर आप ml में निकाल रहे हो, आंसर आप टैबलेट की फॉर्म में निकालोगे. तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो कैलकुलेशन निकालते हैं उसके आगे IU लगा देते हैं या उसके आगे ml लगा देंगे या कुछ और लगा देंगे. तो गाइज ऑलवेज मेक श्योर व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग, यू आर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी, यू आर कैलकुलेटिंग द ml. तो जो आंसर निकलता है आपका वो ml की फॉर्म में निकलता है. वन मोर क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सारे हैं तो मैं आपको एक साथ ही दूंगी, लेट मी पहले मैं आपको बता दूं. ओके, नेक्स्ट, अब अगला जो मेरे पास फॉर्मूला है, दिस इज बेसिकली IV पंप एंड कंट्रोलर. ओके, सो गाइस ये एक अनदर क्लासिफिकेशन है आपकी कैलकुलेशन की. फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे पेशेंट को NS देना है और उसने बोला 500 NS दे दो 1 घंटे के अंदर. मैंने कहा ठीक है, ओके फाइन, मैं लगा दूंगी. सो टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम कितना है, 500 ml डिवाइडेड बाय कितने घंटे में, 1 आवर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ml पर आवरली. तो कैलकुलेटेड प्लीज. टोटल इन्फ्यूजन 500 ml इन 1 आवर. Yes guys, what will be the answer? Yes, yes exactly, obviously वही आएगा. 500 को 1 घंटे में दोगे तो एक ही तो आएगा. बट आई एम टेलिंग यू द मेन रैशनल कि कैसे करना है आपको. सो ml पर आवरली का मतलब क्या है कि इतना फ्लूइड 1 घंटे में चढ़ाना है. तो 500 ml 1 घंटे में चढ़ाना है तो एक ही तो आंसर आएगा ना. सो दैट इज योर बेसिकली द टेक्निक टू कैलकुलेट ml पर आवरली. तो इसका समझने की कोशिश करना, मैंने ड्रॉप फैक्टर नहीं निकाला, मैं सिर्फ और सिर्फ ml पर आवरली, नहीं अर्चना इन्फ्यूजन नहीं, या इन्फ्यूजन पंप नहीं मैं बोलूंगी, मतलब पर्टिकुलरली आप वो कर रहे हो, फ्लूइड दे रहे हो पेशेंट को, आप पंप के थ्रू दे दो या IV बोलस दे दो, कैसे भी दे दो. ओके, तो अगर आपने पंप लगा रखा है ml पर आवरली, तो 50 ml पर आवरली अगर आप दे रहे हो तो दिस इज पर्टिकुलरली द टाइम दैट यू आर गिविंग ऑल द ड्रग इन मिनट्स और इन सेकेंड और इन जितने भी टाइम में आप दे रहे हो वो निकल के आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट विल बी योर IV फ्लो रेट. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके मुझे लगभग 2-3 क्वेश्चन तो आए थे. सो गाइस, अब ये फ्लो रेट क्या है, ड्रॉप फैक्टर. ओके, तो ठीक है, मेरे पास एक IV सेट है, उस IV सेट के पीछे ड्रॉप फैक्टर लिखा होता है हमेशा. whenever you will look for IV सेट, एक तो IV फ्लूइड होता है, एक IV सेट होता है, उस IV सेट के पीछे हमेशा ड्रॉप फैक्टर लिखा होता है कि ये जो IV सेट हमने बनाया है ये पेडियाट्रिक IV सेट है, 60 ड्रॉप पर मिनट ये आपको देगा. और कई जो हमारे नॉर्मल IV सेट होते हैं उनमें 15 ड्रॉप, 16 ड्रॉप, 20 ड्रॉप कुछ भी लिखा होता है. ओके ओके, नाउ अब मुझे पेशेंट को IV फ्लूइड बाय बॉटल देना है. ओके, ड्रॉप सेट करके देना. तो मैं क्या करूंगी, मैंने IV फ्लूइड लिया, कनेक्ट किया, प्राइमिंग कर दी और टांग के रख दिया. अब मुझे कितने ड्रॉप्स देने 1 मिनट में वो डिसाइड करना है. तो अर्चना इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर. यानी जो ऊपर था वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस ड्रॉप फैक्टर ऐड हो जाएगा. तो अगर ml पर आवर निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, लेकिन अगर आपने निकालना है ml पर मिनट, then you need drop factor. Okay, so please remember this thing, drop factor sometime called drift factor, the total number of drops delivered per milliliter of the solution. कि 1 ml में आप कितने, yes अंकित, ओके. सो अंकित, आप बस एक बार जल्दी से देख लेते हैं एंड देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. मैं बस अभी आपको फॉर्मूलाज बता रही हूँ. ओके, सो जस्ट गिव मी ओनली 2-3 मिनट्स. आई एम डैम श्योर एवरीथिंग विल बी क्लियर. ओके, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स. ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, परफेक्ट.
सो अभी हम लोग का तीसरा वाला फॉर्मूला चल रहा था जो कि था हमारा पर्टिकुलरली ड्रॉप फैक्टर के ऊपर, फ्लो रेट के ऊपर, सॉरी। ऑल राइट, ओके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चंस ताकि आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आ जाए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो गाइज लेट्स डू इट। मेडिकेशंस, ओके,